हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस.ए. मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये ट्रैफिक कवानीन के बारे में है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ लाल बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है क्या? तो दोस्तों, आपके सामने ये न्यूज है, सऊदी अरब में नया ट्रैफिक सिस्टम नाफज करने का ऐलान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ के वजारत दाखिला ने एक अहम ऐलान किया है कि क्योंकि आए रोज जो बढ़ते हुए हादसा है इनकी वजह से ट्रैफिक कवानीन में थोड़े से रद्दोबदल की गई है, उसमें चेंजिंग की गई है। उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा पॉइंट बाई पॉइंट। तो सबसे पहले दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट जो है, पेंटिंग की हुई गाड़ी या ऐसी तमाम गाड़ियां जिनको मरम्मत करके न्यू शक्ल दी गई हो, तो उनको गाड़ी रोड के ऊपर लाने के लिए पाबंदी है, क्योंकि अगर वो गाड़ी पकड़ी गई तो वो बिल्कुल भी नहीं वापस करेंगे, उसको जब्त कर ली जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो है, शेडेड या ऐसी गाड़ियां जिनके शीशे ब्लैक कर दिए जाते हैं या कोई और पेंट कर दिया जाता है, जैसा कि बाहर से अंदर ना देख सकते हो। ठीक है, उस गाड़ी को भी वो बंद कर देंगे 2 दिन के लिए, और उसको 400 रियाल का जो है जुर्माना पे करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 जो है, गाड़ी चलाते हुए आपका कहीं और ध्यान हो या आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो आपको इस सूरत में भी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इस सूरत में आपको 500 रियाल जुर्माना जो नगद देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको 5 दिन के लिए गाड़ी बंद कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ड्राइवर को जो है 24 घंटे के लिए जेल की सजा होगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो मैंने 3 सजाएं बताई हैं, इसमें से अगर आपने दोबारा एक बार तो गलती की, दोबारा फिर आपने अगर ऐसी ही कोई गलती की तो आपको कम से कम 1800 रियाल जुर्माना देना होगा। उसके अलावा 6 दिन की सजा होगी, और ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका 1 साल के लिए वापस ले लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 जो है, ड्राइवर या साथ बैठे हुए दूसरे मुसाफिरों के सीट बेल्ट ना बांधने पर कम से कम 400 रियाल जुर्माना होगा। उसके अलावा पॉइंट नंबर 6 जो है, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाते हुए अगर वो दोस्त जो लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहे हैं उनको कम से कम कितना 500 रियाल जुर्माना होगा दोस्तों, और 2 दिन के लिए गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों, उसके अंदर अगर आपने हद रफ्तार की 1 माह के अंदर 3 बार गलती कर ली, 3 बार आपने हद रफ्तार को तजावज कर लिया, तो उस सूरत में आपका जो लाइसेंस है वो जब्त कर लिया जाएगा। उसके अलावा पॉइंट नंबर 8 जो है, हजूम वाली जगहों पर गाड़ी पार्क करने पर 300 रियाल जुर्माना होगा। उसके अलावा पॉइंट नंबर 9 जो दोस्तों बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको आप जरा गौर से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 9 में, जैसा कि आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, सामने आपके इशारा आ गया है, तो अगर आपको दाएं जानब मुड़ना है तो आप इशारे पे नहीं रुकते, गाड़ी को दाएं जानब टर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब ये जब कानून आने वाला है, जब कानून लागू हो जाएगा तो आपको जब सामने आपके इशारा आएगा तो आपको वहां पे रुकना पड़ेगा, जैसा कि दूसरी गाड़ियां रुक रही हैं। आपको दाएं जानब जो है नहीं मुड़ सकते। ये नया कानून आने वाला है। ये इसलिए है क्योंकि अक्सर आप दाएं जानब मोड़ रहे होते हैं, दूसरा इशारा खुल जाता है, या दूसरा बंदा बहुत जल्दी में वो नहीं देख रहा होता कि गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, वो बहुत स्पीड में आता है और गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए उन्होंने इसको भी कानूनन जुर्म करार दिया है। आने वाले दिनों में ये कानून कब लागू होता है, अभी ये कानून नहीं लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, अभी उन्होंने सिर्फ ऐलान किया कि हम ये तरमीम कर रहे हैं, इसको इस कानून में ये चेंजिंग कर रहे हैं। अगर उन्होंने जब से ये कानून चेंज कर दिया, उन्होंने लागू कर दिया, तो आप दाएं जानब बिल्कुल नहीं मुड़ सकते, आप इशारे के ऊपर रुक जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।